नमस्कार दोस्तों, दैनिक पाठशाला के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने जो राजस्थान जीके की सीरीज शुरू की थी, जिसमें हमने राजस्थान हिस्ट्री के 4 पार्ट पहले ही कवर कर लिए थे और यह हमारा अगला यानी कि राजस्थान के हिस्ट्री का 5वां पार्ट है। दोस्तों, यदि आपने वो पहले वाले वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो चैनल पर जाकर उनको जरूर देखेगा या उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो वहां से भी देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा डाला गया हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासत विभाग की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों, भारत एवं राजस्थान के एकीकरण हेतु 5 जुलाई 1947 ईस्वी को रियासत विभाग की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों, रियासत विभाग से आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और याद रखने हैं जो एग्जाम में काफी बार पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों याद रखेगा, 5 जुलाई 1947 को जो रियासत विभाग की स्थापना की गई थी, इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि रियासत विभाग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो दोस्तों याद रखेगा, इसका अध्यक्ष सरदार पटेल को नियुक्त किया गया था। ठीक है, और रियासत विभाग के सचिव वीपी मेनन थे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित किए गए थे। तो दोस्तों, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण की शुरुआत 18 मार्च 1948 को शुरू हुई थी, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर एवं करौली रियासत को सम्मिलित किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। याद रखेगा दोस्तों, एकीकरण के प्रथम चरण में राजस्थान की राजधानी अलवर को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किस महाराजा ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? दोस्तों, राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण के उद्घाटन के समय जब राजस्थान के देशी राजाओं द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए जा रहे थे, तो उस समय बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा, बल्कि अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो याद रखेगा, राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर शासक हनुमंत सिंह ने पाकिस्तान में मिलने के प्रयास किए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बात करें अगले क्वेश्चन की, राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण में राज्य की राजधानी किसे बनाया गया? तो दोस्तों, 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को जब राजस्थान का तृतीय चरण संपन्न हुआ था, तो उस समय राजस्थान की राजधानी उदयपुर को बनाया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, एकीकरण के तृतीय चरण में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान को निराला राजस्थान की संज्ञा दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस मुख्यमंत्री के काल में राजस्थान के एकीकरण का अंतिम चरण संपन्न हुआ था? दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया कुल 7 चरणों में संपन्न हुई थी और जब 1 नवंबर 1956 ईस्वी में एकीकरण का अंतिम चरण संपन्न हुआ था, तो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बात करें अगले क्वेश्चन की, राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों, बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने सर्वप्रथम भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अच्छा, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए थे, तो दोस्तों याद रखिएगा, अलवर शासक तेज सिंह ने राजस्थान एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस स्तंभ पर राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई? तो दोस्तों, जो कीर्ति स्तंभ है, इसी में राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। याद रखेगा दोस्तों, कीर्ति स्तंभ का निर्माण 1448 ईस्वी में राणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किस स्थान से सैंधवकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, राजस्थान में स्थित कालीबंगा सभ्यता से सैंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अच्छा, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि कालीबंगा सभ्यता की खोज कब व किसने की थी, तो दोस्तों याद रखिएगा,
कालीबंगा सभ्यता की खोज सन 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है? तो दोस्तों इतिहासकार दशरथ शर्मा ने जो कालीबंगा सभ्यता है इसे सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अच्छा, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है, तो दोस्तों याद रखिएगा जो कालीबंगा सभ्यता है यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर सभ्यता में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो दोस्तों राजस्थान में जो गणेश्वर सभ्यता है इसके अवशेष कांतली नदी के किनारे खोजे गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। गणेश्वर सभ्यता से आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और याद रखना है दोस्तों, जो गणेश्वर सभ्यता है इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और इसी बुक में इन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। तो हमारा क्वेश्चन है कि जो कर्नल जेम्स टोड थे वह कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? तो ये पश्चिमी राजस्थान में जितने भी स्टेट आते हैं वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, निम्न जिलों में से किस जिले में आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों जो आहड़ सभ्यता है यह राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आहड़ सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे, तो दोस्तों याद रखिएगा जो उदयपुर जिले में आहड़ सभ्यता का उत्खनन किया गया था वह अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों जो राज प्रशस्ति है इसे एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति होने का गौरव भी प्राप्त है, और इसकी रचना 1676 ईस्वी में रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? तो दोस्तों जयपुर में जो बैराट सभ्यता खोजी गई है इसी सभ्यता से चांदी की पंचमार्क मुद्राएं प्राप्त की गई हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा दोस्तों जयपुर में जो बैराट सभ्यता है यह बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति कहां से प्राप्त हुई है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में जो कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई थी उसी से 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्तियां प्राप्त हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस स्थल से प्रथम बार जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों याद रखिएगा कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन के दौरान प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त किए गए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां से मिले हैं? तो दोस्तों जो जयपुर में बैराट सभ्यता है इसी से बौद्ध संस्कृति के अवशेष प्राप्त किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा दोस्तों जो बैराट सभ्यता है इसकी खोज 1837 ईस्वी में कैप्टन रॉबर्ट द्वारा की गई थी। बात करें अगले क्वेश्चन की, कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? तो दोस्तों बीकानेर में जो सोंदी सभ्यता है इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज रखने के बड़े मर्दभांड जिसे गोरे बंकोट कहा जाता है इनको किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त किए गए? तो दोस्तों उदयपुर में जो आहड़ सभ्यता की खोज की गई थी उसी में अनाज रखने के बड़े मृदभांड प्राप्त किए गए थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों आहड़ सभ्यता के आपको 2 उपनाम और याद रखने हैं जो एग्जाम में काफी बार पूछ लिए जाते हैं। तो इसके 2 उपनाम बनास संस्कृति व मृतकों का टीला भी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम कब दिया गया? तो दोस्तों 1956 ईस्वी में राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में राज प्रमुख के पद का नाम बदलकर राज्यपाल रखा गया था, और इस प्रकार राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह बने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? तो दोस्तों राजस्थान की जो जैसलमेर रियासत थी इसी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप
किस तारीख को अस्तित्व में आया था। दोस्तों ये क्वेश्चन राजस्थान के छोटे एग्जाम में सेम लैंग्वेज में काफी बार पूछ लिया जाता है कि राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया था। तो दोस्तों 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया संपन्न हो गई थी, उसी समय से राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिसटाइप हो गया, 1950 नहीं 1956 आएगा, ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन की, राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा कहां से प्राप्त हुई है। तो दोस्तों राजस्थान में प्रथम अलंकृत गुफा बांका गांव भीलवाड़ा से प्राप्त की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में सांबर तथा अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। तो दोस्तों जो बिजोलिया शिलालेख है, इसी शिलालेख में सांबर और अजमेर के चौहान वंश को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण की संतान बताया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अच्छा, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि बिजोलिया शिलालेख के लेखक कौन थे, तो दोस्तों याद रखिएगा बिजोलिया शिलालेख के लेखक केशव कायस्थ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव लूणकरण को कलयुग का करण किस शिलालेख में वर्णित किया गया। तो दोस्तों रायसिंह द्वारा निर्मित जूनागढ़ शिलालेख में लूणकरण को कलयुग का करण कहा गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में प्रथम संग्रहालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी। तो दोस्तों जयपुर में स्थित प्रथम संग्रहालय, जिसे अल्बर्ट हाउस भी कहा जाता है, इसका निर्माण 6 फरवरी 1876 ईस्वी में राम सिंह द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बात करें अगले क्वेश्चन की, जूनागढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे। तो दोस्तों बीकानेर में रायसिंह द्वारा निर्मित जूनागढ़ प्रशस्ति के रचयिता जयिता को माना जाता है। दोस्तों एक गलती से जड़ता लिखा गया है यहाँ पे, इसका राइट आंसर होगा जयिता। जो जूनागढ़ प्रशस्ति थी उसकी रचना जयिता ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां से गुप्तकालीन कला के अवशेष एवं शिव जनपद के सिक्के मिले हैं। तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ में जो नगरी सभ्यता का उत्खनन किया गया था, इसी दौरान गुप्तकालीन कला के अवशेष एवं शिव जनपद के सिक्के प्राप्त किए गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बात करें इसके उत्खननकर्ता की, तो दोस्तों नगरी सभ्यता की खोज 1904 ईस्वी में डॉक्टर भंडारकर द्वारा की गई थी। याद रखिएगा दोस्तों, जो नगरी सभ्यता है इसे वास्तविक रूप से राजस्थान का प्रथम उत्खनन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक मीनार मस्जिद कहाँ स्थित है। तो दोस्तों राजस्थान में एक मीनार मस्जिद जोधपुर जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा दोस्तों 15 मई 1999 ईस्वी को राजस्थान महिला परिषद की स्थापना शांता त्रिवेदी द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, मेवाड़ का भिलाड़ी व मारवाड़ का डब्बू शाही सिक्का कौन से राज्य में प्रचलित था। तो दोस्तों मेवाड़ का भिलाई और मारवाड़ का डब्बू शाही सिक्का, इनका प्रचलन मुख्य रूप से सिरोही रियासत में था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर किसने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया था। तो दोस्तों 1680 ईस्वी में रतन सिंह चुंडावत जब औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने अपनी हाड़ी रानी सहल कंवर से निशानी मांगी थी और उसी समय रानी हाड़ी ने निशानी के तौर पर अपना शीश काटकर दे दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख कौन थे। तो दोस्तों एकीकरण के समय उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को राजस्थान का प्रथम महाराजा प्रमुख बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बात करें अगले क्वेश्चन की, राजस्थान में इंडो ग्रीक सिक्के मुख्यतः कहां से मिले हैं। तो दोस्तों जयपुर में बाणगंगा नदी के किनारे जो बैराट सभ्यता की खोज की गई थी, उसी में मुख्यतः इंडो ग्रीक सिक्के पाए गए थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह के नाम से प्रसिद्ध क्रांतिकारी कौन थे। तो दोस्तों राजस्थान के जो दामोदर दास राठी थे, इनको स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अच्छा, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान के द्वितीय भामाशाह किसे कहा जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा जो अमरचंद भाटिया थे, इनको राजस्थान का द्वितीय भामाशाह भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोटा के किशोर सागर तालाब में जग मंदिर का निर्माण किस रानी ने करवाया था। तो दोस्तों कोटा के किशोर सागर तालाब में जो जग मंदिर स्थित है, इनका निर्माण कोटा की रानी ब्रज कंवर ने करवाया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देश की स्वतंत्रता के बाद
भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल कौन सा था जिसमें उत्खनन किया गया था? तो दोस्तों जो कालीबंगा सभ्यता है इसमें भारत की स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन का कार्य किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बात करें अगले क्वेश्चन की, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हर साल 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा 1 नवंबर को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस और 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम बीकानेर राज्य प्रजामंडल का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों सर्वप्रथम बीकानेर में प्रजामंडल का गठन 4 अक्टूबर 1936 में किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान संघ में क्रम से कितनी रियासतें व ठिकानों का विलय किया गया था? तो दोस्तों 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ में 9 रियासत व 1 ठिकाने का विलय किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बात करें अगले क्वेश्चन की, टीकाराम पालीवाल को किस चुनाव में राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया गया? तो दोस्तों 1952 में जो मुख्यमंत्री के चुनाव हुए थे उसी दौरान टीकाराम पालीवाल को राजस्थान का प्रथम निर्वाचन मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बात करें अगले क्वेश्चन की, बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने भारत में सम्मिलित होने के लिए दस्तावेजों पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों याद रखिएगा जो बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह थे इन्होंने भारत विलय पत्र पर 7 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग की सिफारिशों पर आबू दिलवाड़ा तहसीलों एवं अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया था? तो दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर आबू दिलवाड़ा तहसील और अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया था। अच्छा यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों याद रखिएगा इसकी स्थापना सन 1952 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, हमने इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन 2011 की जनगणना के डाले हैं। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल आबादी का 24.9% नगरों में निवास करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अच्छा यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो दोस्तों याद रखिएगा ग्रामीण जनसंख्या 75% है। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर न्यूनतम है? तो दोस्तों 2011 के अनुसार राजस्थान में जो जालोर जिला है इसमें राजस्थान की सबसे न्यूनतम साक्षरता दर है। और यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम साक्षरता दर कौन से जिले में है, तो दोस्तों याद रखिएगा अधिकतम साक्षरता दर कोटा जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी रही? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर 52.66% है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और यदि आपसे पुरुषों की साक्षरता दर पूछी जाए तो राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर 80.51% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर 21.44% है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, राजस्थान का महिला साक्षरता दर की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों राजस्थान का महिला साक्षरता की दृष्टि से भारत में 28वां स्थान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।